जय हिंद आप सभी को। आज हम बहुत सारे बात पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग के स्कोर कार्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरा जितना भी टोटल कंपटीशन है। काहे कि अभी आप लोग देखें कि आंसर की तो सबका आया लेकिन रिजल्ट सबका नहीं आएगा। तो इस बार झटका भी बहुत कैंडिडेट को लगा है कि उसके इच्छानुसार नंबर नहीं आ पाया उतना, और बहुत को नंबर भी मिल गया ज़्यादा। आप लोग अभी रैंक आईक्यू वाले में चेक कर रहे होंगे तो पता लग रहा होगा आप लोग को कितना नंबर किसमें बढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि अभी तक आप लोग का स्कोर कार्ड नहीं आया है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, लेकिन स्कोर कार्ड जब आएगा तो आप लोग अपने अपने एसएससी की वेबसाइट में लॉगिन करके बड़ा आराम से देख सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितना नंबर कहाँ पे मिला है और आप लोग का इस बार कल्याण होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा स्कोर कार्ड दिखा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये पुराना स्कोर कार्ड है, जब 100 नंबर का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, अभी तो 160 नंबर का रहता है। सिर्फ आप लोग समझाते हैं कि कैसे होगा। जब आप लोग लॉगिन करेंगे एसएससी की वेबसाइट में तब आपको पता चलेगा। ये आपका स्टेट बताएगा यहाँ पे कि आप बिहार से हैं कि कहाँ से हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट बताएगा। और आप नक्सल से हैं तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा, और बॉर्डर से हैं तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट है ये नक्सल से है तो यहाँ पे यस है, बॉर्डर से नहीं है तो यहाँ पे नो है। अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से रहता तो क्या होता, तो यहाँ भी नो होता। ठीक है, और यहाँ भी नो होता है। दोनों जगह नो होने का मतलब वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करता है। आप लोग खुद देख लेंगे, बड़ा आराम से सब कुछ पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी। बस ऑब्जेक्शन का समय जैसे ख़त्म होगा, आंसर की में ऑब्जेक्शन का समय दिया गया है, जैसे ख़त्म होगा उसके बाद आप लोग का स्कोर कार्ड इसी तरह सेम जारी कर दिया जाएगा और आपको बताएगा। देखिए, जो फाइनल मेरिट में बनता है पार्ट ए और पार्ट बी, आपको बताए होंगे एक बार हम कि पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ये पार्ट ए में आता है, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में बहुत बड़ा काम करता है। और पार्ट बी जिसमें कि आपका जीके जीएस आता है, ये भी फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा काम करता है। तो आपको बताएगा इसमें आपका कितना नंबर आया जनरल रीजनिंग में, जीके जीएस में, मैथमेटिक्स में। और आप हिंदी बनाए इंग्लिश बनाए थे या हिंदी बनाए थे यहाँ पे बता देगा। ठीक है, बाकी आपका रॉ स्कोर जितना है, जैसे कि इस कैंडिडेट का रॉ स्कोर आया था 85 और नॉर्मलाइज स्कोर कितना आया 95। तो यहाँ पे 10 नंबर बढ़ा इनका, मतलब 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मिला। तो इसीलिए खेला तो अब होगा, समझे कि नहीं। आप लोग को लगता है अभी इस बार क्या होने लगा, सब विद्यार्थियों को लग रहा है कि मेरा तो कम नंबर आ गया है, मेरा 110 नंबर आ गया, क्या होगा। यही 110 नंबर आपका 120 बन जाएगा, हंसते खेलते, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नॉर्मलाइजेशन का है। और पता नहीं किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप लोग जो भी चेक किए होंगे रैंक आईक्यू वाला, नहीं होता है कि अपना वहाँ से अपना जैसे आंसर की का यूआरएल उसमें डाले और पूरा डाटा आपको दिखा देता है। तो वो जो है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं वो गलत है। एक समय था जब उसमें कोई उसका कोई वैल्यू नहीं था। अगर हम लोग जब उसमें चेक करते थे, अगर बताता था कि आपका 85 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन करके आपका 90 आएगा, तो ये गलत हो जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल जितना इतना ना वेबसाइट बना दिया है, हम आजकल जो देख रहे हैं 2 साल से लगभग 90% केस सही बताता है। उस वेबसाइट में आप देखिएगा जितना भी नंबर आपका बढ़ेगा, मान लीजिए अगर आपका 110 नंबर आ रहा था और वेबसाइट पे डालने पर आपको अगर 115 नंबर बताया, तो लगभग लगभग मिल जाता है 114 116, लगभग लगभग मिल जाता है। आप लोग देख करके चेक किए होंगे। और अगर नहीं भी चेक किए होंगे, सिर्फ आप हमको ये बताइए कि आपका नॉर्मलाइजेशन छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का हम बहुत प्रयास किए, समय नहीं मिल पाता था, थोड़ा जल्दी में बोल रहे तो हड़बड़ा हो देख रहे हैं, फिर भी हड़बड़ा गए हम, क्या करें। आदमी है, चमड़ा का मुंह है। आपको सिर्फ हम ये समझाना चाहते हैं कि अभी आप लोग के आंसर की में जितना भी रॉ स्कोर आया होगा, मतलब काट छाँट के बिना नॉर्मलाइजेशन का जितना भी आया है, आप खाली हमको लिख के बता दीजिए तो कमेंट में कि इतना आया है, बस उसी से हम खुश हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझाते हैं। एक्यूरेसी पर जो डिपेंड होता ही है, शिफ्ट पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है, समझिए, शिफ्ट के कारण से। और ये कैसे पता चलता है और कब पता चलता है, सिस्टम इसका क्या होता है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए 12 तारीख को एग्जाम है, तो 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में जितना एग्जाम है उसमें देखा जाता था कि ठीक है, अगर 80 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कैंडिडेट कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट ले पाता है। इस बार तो मान लीजिए कि नेगेटिव बहुत कम था, सब कोई अटैम्प्ट ले लिया ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये देखा जाए कितना अटैम्प्ट लिया 80 क्वेश्चन में। अगर पता चला कि मैक्सिमम कैंडिडेट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले पाया, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो पता चल जाता था कि ये शिफ्ट हार्ड है। उसी से पता चलता था अटैम्प्ट कितना लेता है और एक्यूरेसी क्या रहता है, उससे पता चलता था शिफ्ट कितना हार्ड है। उस हिसाब से उस शिफ्ट वाले के पास सबका नंबर बढ़ता था, जो बढ़े 5 नंबर 10 नंबर नंबर बढ़ता था। वही डिपेंड करता है इस बार, इसलिए बोलते हैं कि भौला मत होइए, थोड़ा सा बस और
2-3 दिन वेट कीजिए, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। और तत्काल आप लोग गूगल पर भी ऐसे मतलब सर्च करेंगे ना, गूगल पर जब आप SSC GD के लिए रैंक के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आप लोग अपना अपना देख सकते हैं तत्काल जो भी घटना है। तो ये वाला बात हो गया। अब सुन लीजिए, अभी आप लोग के मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता होगा कि रिजल्ट कब आएगा, टोटल कंपटीशन क्या है। तो पहले कंपटीशन पे ही चर्चा करिए लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत महान आदमी हैं, हमको भी बोलने का मौका नहीं लगता है बीच बीच में। और कल संडे है, कल हम वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, सबसे पहले कंपटीशन को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, इसमें स्टेट और पूरा यूटी मिला करके 36 टू है, ठीक है, सब कुछ मिलाकर 36 टू है। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया तो सब में आ गया। नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्या सिस्टम है वो समझिए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपका टोटल 10 स्टेट, 10 स्टेट ऐसा है जिसमें नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया है, समझ गए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का क्या सिस्टम है ये समझिए। टोटल 18 स्टेट ऐसा है जिसमें कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया आता है, समझ गए। सीट कितना कितना है ये भी देख लीजिए। प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है पेन, इसलिए शायद लिखा नहीं रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे हम बताने का। प्रॉपर जो सीट है 16,572 सीट, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में टोटल सीट है 4623, ठीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीट है 7750, ये सीट, समझ गए। और अभी तो ये कुछ घटना नहीं है, अभी होगा क्या वो सुनिए। अभी जो जो कैंडिडेट है जिसका एज अंडर 23 है, सब यूआर में क्वालिफाई करेगा। कब? अगर उसका मार्क्स, अगर उसका नंबर जितना वो एग्ज़ाम में सही कर पाया, अगर जनरल कैटेगरी के बराबर रहा या उससे ऊपर रहा और उसका एज 23 के अंदर में है। 23 के अंदर में रहने का मतलब हुआ कि वो किसी भी तरह का एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, ठीक है। और अगर ठीक ठाक नंबर लाया है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता रहे, SC SC ST OBC किसी से भी बिलोंग करता रहे, अगर उसका एज 23 के अंदर है और वो जनरल कैटेगरी के मार्क के आसपास या उससे ज़्यादा ला रहा है, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मेरे कैटेगरी में तो सीट है ही नहीं, हमको ये सीट मिलेगा ही नहीं, मेरे कैटेगरी में SSB का सीट नहीं है, जनरल कैटेगरी में है। तो भैया आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और कौन बोलता है झूठ मूठ का कि जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये बात कोई बोल दिया आप लोग को कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे पूछिए कि हमको समझाओ कि कैसे कंपटीशन है, वो समझाएगा आपको, ठीक है। तो यही वाला बात, कंपटीशन अगर आपको सच में समझना है ना, कुछ मत कीजिए, खाली आपको माइंड में ये रखना है कि जब भी हमको फिजिकल के लिए बुलाएगा तो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, मेडिकल के लिए बुलाएगा तो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। बस माइंडे हटा दीजिए। इसके बाद आपका जितना नंबर है आप कमेंट कीजिए, रात में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बातचीत वहीं पे करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ में हैं। जो भी घटना होगा खुल करके बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो गया कुछ, लेकिन बहुत सारा ऑफिशियल डाटा जो इस बार के रिगार्डिंग है वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट